अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस यानी कि MGT 211 का हमने पढ़ना है, थीम नंबर 4। ठीक है। इससे पहले थीम 1 2 3 अपलोड हो चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है थीम नंबर 4, जिसका नाम है फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ये जो है इसका हमारे पास अपडेटेड हैंड्स आउट है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक जो है थीम नंबर 4 एंड होता है और यहाँ से आगे थीम नंबर 5 चलेगा। तो हम चलते हैं अपनी फाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, थीम नंबर 4 में क्या समझाया जा रहा है। और इसके बाद इसके MCQs भी आपको इसी फाइल के नीचे मिल जाएंगे और इसका पेपर जो है सिर्फ MCQs बेस्ड होता है। ठीक है, ओनली MCQs। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है जी फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। ठीक है, हर बिजनेस डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलकर चलता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑपरेशन, प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्ट्स बनाता है, क्वालिटी चेक करता है। एग्जांपल क्या है? यानी कि फैक्ट्री में कपड़े बनाना। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स बनाता है और क्वालिटी उसको चेक करता है। तो ये हमारे पास होगी। नेक्स्ट आगे मार्केटिंग, वो चीज़ बन गई, कपड़े बन के तैयार हो गए। ठीक है, आगे मार्केटिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, एड से ब्रांडिंग करता है, यानी कि फेसबुक पे ऐड चलाएगा। और ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? मार्केटिंग में। नेक्स्ट है फाइनेंस, पैसा मैनेज करता है, बजट, प्रॉफिट, टैक्स हैंडल करता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें? फाइनेंस में। ठीक है। नेक्स्ट है HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज़ हायर करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, सैलरी देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR में। नेक्स्ट है सेल्स यानी कि प्रोडक्ट जो है सेल करता है, उसके बाद आगे कस्टमर्स डील करता है, ये आ जाते हैं सेल्स में। नेक्स्ट है आगे IT यानी सिस्टम्स को मैनेज करता है, डाटा को सिक्योर करता है, तो ये आ जाता है IT में। नेक्स्ट है हमारे पास R&D यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स बनाता है, इनोवेशन करता है। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास R&D में। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस यानी कस्टमर्स के इश्यूज सॉल्व करता है, फीडबैक उनसे लेता है, तो ये आ जाता है हमारे पास कस्टमर सर्विस में। इम्पोर्टेंट यानी कि सब डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या थे? ये सारे डिपार्टमेंट्स थे और ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, बिजनेस को चलाना यानी कि क्या होता है? मैनेजमेंट। बिजनेस को चलाना हम क्या कहते हैं? उसे मैनेजमेंट। चार इसके मेन फंक्शन होते हैं। एक होता है प्लानिंग यानी कि गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज अरेंज करना, लीडिंग लोगों को मोटिवेट करना, कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस चेक करना। ठीक है, ये जो है इसके 4 मेन हमारे पास से फंक्शन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है मिड्सबर्ग मैनेजर रोल्स। इसकी जो है 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, होता है डिसीजनल। तो इंटरपर्सनल में आ जाता है लीडर, फिगर हेड, लाइसन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल में हमारे पास आ जाता है मोनीटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है डिसीजनल यानी कि इंटरप्रेन्योर, प्रॉब्लम सॉल्वर, नेगोशियर, रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है कार्ड स्किल में 3 इंपॉर्टेंट जो है स्किल्स होती हैं। टेक्निकल यानी कि काम की स्किल, ह्यूमन लोगों से डील करना, कॉन्सेप्चुअल बिग पिक्चर सोचना। ठीक है। HRM का रोल क्या होता है? यानी कि HR बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि हायरिंग बेस्ट पीपल लाना। ठीक है। ट्रेनिंग देना यानी कि स्किल्स इंप्रूव कराना, परफॉर्मेंस चेक, रिवार्ड्स देना, एम्प्लॉय हैप्पी रखना वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है मोटिवेशन थ्योरीज यानी कि मास्लो नीड स्टेप बाय स्टेप होती हैं, यानी बेसिक, हाई लेवल। ठीक है। हर्सबर्ग क्या कहता है? हाइजीन सैलरी यानी कि डिससेटिस्फेक्शन रोकता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मोटिवेटर्स अचीवमेंट यानी कि मोटिवेशन देता है। ये डिससेटिस्फेक्शन रोकता है ये, और ये मोटिवेशन देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आगे मैं कहूँगा थ्योरी एक्स क्या कहता है? एम्प्लॉयज़ लेजी हैं। थ्योरी वाई क्या कहती है? एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्किंग है। ठीक है, 2 थ्योरी हैं, एक्स और वाई। जी। नेक्स्ट है हमारे पास 3 नीड्स यानी कि अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन। आगे नेक्स्ट आता है टेलर यानी कि मनी से मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है एथलॉन स्टडीज़, सोशल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं यानी कि टीम वर्क, अटेंशन। मॉडर्न मोटिवेशन यानी कि पर्पस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबल जॉब्स। समरीज क्या आ जाती है इस पूरे हमारे पास थीम नंबर 4 की? डिपार्टमेंट्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं,
मैनेजमेंट यानी कि 4 फंक्शन होते हैं, स्किल्स प्लस मोटिवेशन इक्वल टू सक्सेस, ठीक है, स्किल्स प्लस मोटिवेशन कामयाबी आपकी बनेगी, ठीक है, सक्सेस होगी। जी नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट आर फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। फंक्शनल एरियाज कौन से बिजनेस के, डिपार्टमेंट्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो हमने ऊपर सारे डिपार्टमेंट्स पढ़े थे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन का क्या रोल है, प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ मार्केटिंग का क्या रोल है, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। व्हाट डज फाइनेंस मैनेज यानी कि मनी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एचआर यानी कि मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, तो किसका रोल है ये, रोल ऑफ एचआर, ठीक है। व्हाट डज सेल्स डू, सेल्स क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं लीड्स इनटू कस्टमर्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ आईटी, आईटी का क्या रोल है, मैनेजिंग टेक्नोलॉजी एंड डाटा। व्हाट इज़ R&D रिस्पॉन्सिबल फॉर इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। व्हाट डज कस्टमर सर्विस डू यानी कि हैंडल्स कस्टमर क्वेरीज, ठीक है, हैंडल्स कस्टमर क्वेरीज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्लानिंग यानी कि सेटिंग गोल्स, प्लानिंग है गोल्स को सेट करना। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग यानी कि अरेंजिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अरेंज करना जो है हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइज। व्हाट इज़ लीडिंग यानी कि मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हु इज़ अ फिगर हेड यानी कि सिंबॉलिक लीडर, सिंबॉलिक लीडर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ लीडर, लीडर का जो है क्या रोल होता है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ लेसन यानी कि नेटवर्किंग रोल, नेटवर्किंग रोल। व्हाट इज़ मोनिटर रोल, मोनिटर का क्या रोल होता है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करना। व्हाट इज़ डिसमिनेटर यानी कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करना। व्हाट इज़ स्पोक्स पर्सन यानी कि रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, किसमें आ जाता है, स्पोक्स पर्सन। व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर रोल, एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है, इनोवेटिंग, ठीक है, इनोवेशन लेके आना। व्हाट इज़ डिस्टर्बेंस हैंडलर, डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या होता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। व्हाट इज़ नेगोशिएटर यानी कि हैंडलिंग डील्स, ठीक है, डील्स को हैंडल करता है। व्हाट आर टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं यानी कि जॉब स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है। व्हाट आर ह्यूमन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। व्हाट आर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या होती हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। विच स्किल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टॉप मैनेजर्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ठीक है। HRM क्या होता है यानी कि मैनेजिंग वर्क फोर्स। व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट यानी कि हायरिंग एम्प्लॉयज़। व्हाट इज़ ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इवेलुएटिंग एम्प्लॉय वर्क। व्हाट इज़ कंपनसेशन, सैलरी एंड रिवार्ड्स। व्हाट इज़ मैस्लो थ्योरी यानी कि हायरार्की ऑफ नीड्स। व्हाट इज़ हार्सबर्ग थ्योरी, हाइजीन एंड मोटिवेटर्स। What are hygiene factors, factors preventing dissatisfaction. What are motivators, factors increasing satisfaction. Theory X क्या कहती है, employees dislike work. Employees are self motivated जो है theory Y. What are Maslow needs यानी कि achievement, power, affiliation. What is Taylor's theory, money motivates workers. What did Adron studies show यानी कि सोशल फैक्टर्स अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये थीम 4 था टोटल। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।